हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं तुषार त्यागी और आज जो हम बात करेंगे इस विषय पर कि भूगोल विषय की तैयारी कैसे करी जाए। यानी कि मैं किसी भी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ज्योग्राफी को किस तरीके से तैयार करूं कि जो मेरे को ये सब्जेक्ट है वो लंबे समय तक याद रह सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में जान लेते हैं। मैं ग्रेजुएट हूं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, राजस्थान कॉलेज से, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी ऑनर्स के अंदर। उसके बाद में मैंने आपका एमए करा है, भूगोल और लोक प्रशासन दोनों ही विषय में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। और साथ में मैंने दोनों में ही नेट क्वालिफाई कर रखा है। पिछले 7-8 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ और अनअकैडमी पर 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ और दिल्ली और जयपुर और उसके अलावा इंडिया की नॉर्थ इंडिया की लगभग बहुत सी कोचिंग्स में मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो बात करते हैं सर ज्योग्राफी जो है वो मेरा एक मेन कोर सब्जेक्ट रहा है और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। ओके, तो सर बात करते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। अब ज्योग्राफी हमें पढ़ने में नहीं आती या समझने में नहीं आती है, बहुत से लोग ये पूछते हैं। तो ज्योग्राफी को अगर मैं एज ए सब्जेक्ट देखना शुरू करूं या फिर मैं सोचूं बिल्कुल एक नए स्टूडेंट की तरह कि ज्योग्राफी है ये तैयार कैसे करी जाए, बात ही आती है ना। तो देखो, ज्योग्राफी आपने कभी भी नहीं पढ़ी है लाइफ में। आपने आज तक आपका कोई आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो मैं बोल सकता हूं साइंस बैकग्राउंड रहा है या कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है जिसके अंदर भूगोल विषय को आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो आपको क्या करना है सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बेसिक चीजें जाननी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यह जानना होगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। उसके अलावा सर पृथ्वी किस तरीके से घूर्णन कर रही है, सूर्य के चारों तरफ कहां किस तरीके से चक्कर लगा रही है। तो ये सब चीजें जाननी। ये सर कहां से जानूं मैं? तो ये जानने के लिए सर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी देखनी है। 6th to 8th क्लास, 6ठी से 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी देखनी है। बस आपका काम यही हो जाएगा। और एनसीईआरटी के चैप्टर इतने कम है ना कि आप एक दिन में एक एनसीईआरटी को क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। पर सर क्या उससे एग्जाम निकल जाएगा? बिल्कुल, उससे एग्जाम बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। ठीक, हाँ, मेरे को कुछ बेसिक चीज बनेगी मिलेगी, कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे या कुछ चीजें समझने में आएंगी। ज्योग्राफी पढ़ने की एक मेरे को अप्रोच मिलेगी। अब सर उसके बाद क्या करा जाए? उसके बाद मेरे को पकड़नी है ऑथेंटिक बुक। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए मेरे को बहुत डीप ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। मेरे को क्या पढ़ना है? एक सरफेस लेवल की पढ़नी है। क्या? विश्व के जैसे आपको प्रमुख पर्वत देखने हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखने हैं, ज्वालामुखी देखने हैं। उसके अलावा सर आप क्या देख सकते हैं? मुख्य जलधाराएं देख सकते हैं, थोड़ा बहुत वायुमंडल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें है ना, ये 6ठी से लेकर के आपका 10th तक 8th तक की जो एनसीईआरटी है यहां से कवर अप हो जाएगा। आपको ज्यादा कांस्टेबल छोटे एग्जाम के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। पर हां, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं आरएस की, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं एसीएफ की, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं पटवारी की, जहां पे एक लेवल पे एक स्तर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए आरएस जो है यहां पे पूछा जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। पटवारी में देखता हूं एसीएफ जो है यहां पे पूछा जा रहा है इंडियन ज्योग्राफी। आरएस के अंदर वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों है ना। फिजिकल ज्योग्राफी का भी कुछ पोर्शन है। आरएस के अंदर ज्योग्राफी मेंस की अगर मैं देखता हूं तो वहां पे फिजिकल ज्योग्राफी दिखती है मेरे को, वर्ल्ड ज्योग्राफी दिखती है मेरे को, और इंडियन ज्योग्राफी दिखती है, और राजस्थान का भूगोल दिखता है। राजस्थान के एग्जाम में तो वो देखना ही है मेरे को। और अगर मैं एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो केवल केवल इंडियन ज्योग्राफी देखनी पड़ती है। अगर मैं पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मेरे को केवल केवल इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी देखनी है। एसीएफ में इंडियन और राजस्थान दोनों है, पटवारी के लिए मेरे को इंडियन और राजस्थान दोनों देखना है। तो सर अब पढ़ा कैसे जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तरीका क्या है पढ़ने का कि ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, अगर बेसिक नहीं है, अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको मस्ट पढ़नी है, बिल्कुल आपको पढ़नी है। अगर आपका ज्योग्राफिकल का बैकग्राउंड नहीं रहा है, भूगोल विषय आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं ये कहूंगा 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी आप एक बार फटाफट देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर मेरे को बेसिक चीजों का ही नहीं पता है और मैं उस पर एडवांस पढ़ना शुरू करूंगा तो बिल्कुल कोरा चलता चला जाएगा, किसी भी हाल में समझने में नहीं आएगा। देन अब ज्योग्राफी के अंदर हम कोशिश क्या करते हैं? रटने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी क्या देंगी? हमें एक इमेज बना के देंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूं, मैं भारत का भूगोल पढ़ रहा हूं तो भारत के भूगोल में पहला चैप्टर क्या है? भारत का जूलॉजिकल स्ट्रक्चर, या मैं बोलूंगा कि भारत का देखने को यहां पे क्या मिलेगा? आपका चट्टानीय संरचना। तो चट्टानीय संरचना के अंदर अगर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो मेरे को ही पता होगा कि चट्टान कैसे बनती हैं, मैग्मे से बनेंगी। ठीक, चट्टान हमारे सिलेबस में दे रखी है आपका आरएस के अंदर। तो अब मेरे को यह पता होना चाहिए कि सर आग्नेय चट्टान कौन सी हैं और आग्नेय के अंदर आपकी एसिडिक कौन सी है और बेसिक कौन सी है।
तो जो आपकी बेसिक चट्टान होंगी उससे क्या बनेंगे, पठार बनेंगे, और जहां पठार बनेंगे तो वहां पे सीधा सा है लौह मेरे को देखने को मिलेगा, लौह देखने को मिलेगा, साथ में कोयला हो गया, तो वहां पे उद्योग स्टैब्लिश हो जाएंगे। अगर मेरे को ज्योग्राफी के अंदर इनका कटिबंध का पता है और वहां की चट्टानों का पता है, तो मेरे को दो चीजों का पता लग गया है कि सर वहां पे तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, और उसके अलावा वहां पे चट्टानें कैसी हैं, तो मिट्टी कैसी होगी। अगर मेरे को मिट्टियों का पता है, वर्षा का पता है, तो मैं कृषि का अपने आप बता सकता हूं। तो ये जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। अब सर करना क्या है आपको, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं करूंगा ज्योग्राफी के लास्ट ईयर के पेपर उठाऊंगा, या ज्योग्राफी के लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा कि ये टॉपिक कौन कौन से हैं, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, मेरे को फोकस अब वहीं करना है। ओके, अब सर वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, इंडस्ट्रीज याद कैसे रखी जाए। फॉर एग्जांपल मैं भारत के अंदर पढ़ रहा हूं, बार बार मैंने पढ़ा कि भारत के अंदर आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कायबुल लामजो, ठीक है, और कायबुल लामजो कहां पे है, फ्लोटिंग है सर मणिपुर में है। मणिपुर में कहां पे देखने को मिलेगा, लोकटक झील में। अगर जब तक मैं लोकेशन नहीं देखूंगा ना तब तक वो मेरे को याद नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ लिया भारत का कौन सा एक राज्य है जो तीनों तरफ से एक ही देश से सीमा लगाता है, तीनों तरफ से एक ही देश से सीमा लगा रहा है, तो सर मेरे को पता है त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा कैसे देखने को मिला सर, ये देखो, ये मैंने मैप में देख रखा है ना, तो मेरे को याद है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि सिक्किम है, सिक्किम से कौन कौन आपकी स्टेट या कौन कौन सी कंट्री से सिक्किम जो होगा, कौन कौन सी कंट्री से अपनी बाउंड्री लगाएगा, तो मेरे को पता है सर इस तरफ नेपाल दिखाई दे रहा है, ऊपर चाइना दिखाई दे रहा है, इस तरफ भूटान दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अगर ये मैप के थ्रू पढ़ना है, यानी कि ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ो, कोई भी माउंटेन देख रहे हो या फिर कोई भी लोकेशन आई, जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्या, मिट्टी ही देख रहा हूं, मैंने पढ़ी भारत के अंदर सर्वाधिक वर्ग जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, तो मेरे को यह देखना है कि सर ये जलोढ़ मिट्टी यहां देखने को मिल रही है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कहां मिलती है, जहां पे जल मिलता है, तो जहां पे जल, यहां पे अब सर क्या नदियां होंगी, जल तो वहीं मिलेगा ना जहां नदियां होंगी, तो नदियों के मैदान में हमेशा जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो भारत के अंदर ये जो क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है आपका, गंगा यमुना का मैदान। और सर क्या होता है, फर्टिलिटी बहुत होती है, फर्टिलिटी होती है तो ही तो ये क्षेत्र उपजाऊ हुआ है आपका, फर्टिलिटी तभी तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जनसंख्या भी तो ज्यादा निवास करती है। देखते हैं हम यूपी का जो ये उत्तर प्रदेश और बिहार है, इस मैदान में जनसंख्या अच्छी खासी निवास करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला ये जो मैदानी क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि सर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, पेट भरने की क्षमता ज्यादा है लोगों के पास। भारत के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार में लोग कहां लगे हुए हैं, कृषि के अंदर, या सबसे ज्यादा काम कहां मिलता है भारत को, भारत में कृषि के अंदर। तो हर चीज के पीछे कॉज है। अगर मैं इन कारणों को सोचता जा रहा हूं, अगर मैं इन कारणों को सोच रहा हूं, तो ये विषय जो है बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी के अंदर कभी भी कोई भी लोकेशन आई, तुरंत उसको आपने टैग करा मैप के अंदर, उससे बेनिफिट क्या होगा, आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका पढ़ रहा हूं, अमेरिका के अंदर मैंने पढ़ा कि अमेरिका के अंदर वृद्ध झील है, उनको क्या बोलते हैं, होम्स बोलते हैं, ठीक है। हॉरून हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक। तो अब मेरे को क्या दिखा आपका, ये सर मैंने बोल दिया होम्स, HOMES, ये 5 लेक है। सुपीरियर, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन, मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूर्णतः अमेरिका के अंदर है आपका। तो ये सर कैसे याद रहेगा, ये तभी याद रहेगा जब मैं इनको लोकेशन को देखना शुरू करूंगा। अब लोकेशन के लिए क्या करना है सर, सर लोकेशन के लिए मुझे यूज करना है एटलस, ठीक। और एटलस, अगर मैं एटलस नहीं ले सकता तो प्रेजेंट डेज में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो गई है, आप गूगल का उपयोग कीजिए, गूगल मैप का आप यूज कीजिए, वहां पे कोई भी लोकेशन है तुरंत आप उसको फोन में देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक, चीजों को। मैं वापस कह रहा हूं, करना क्या है, ज्योग्राफी को अगर आप सब्जेक्ट की एज ए ज्योग्राफी को आप तैयार करना चाहते हैं, अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक के लिए 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मस्ट है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, आगे चलना है, तो आगे चलना है तो कोई सी भी ऑथेंटिक बुक मैं पढ़ सकता हूं। लाइक आप देख सकते हैं महेश बणवाल, अच्छी बुक है आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, एक कंपाइल बुक है, काफी चीजें उसमें दे रखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान के भूगोल की मैं बात करूं, राजस्थान का भूगोल भी आसान कब होगा, वो जब होगा जब मेरे को इंडियन ज्योग्राफी आती है। ये मेरे को पता है यहां पे आपका उत्तर भारत का मैदान है, मेरे को इस चीज का पता है, ये तब पता होगा जब मैं इंडियन ज्योग्राफी जानता हूं। जब मैं भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानूंगा तो राजस्थान मेरे को अपने आप आएगा। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी को रटने की कोशिश करते हैं, जब तक हम इसको इंडियन ज्योग्राफी से
कंपेयर नहीं करेंगे, इसकी तुलना नहीं करेंगे, तब तक ये हमें लंबे समय तक याद नहीं हो सकता है। तो भूगोल विषय के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है एटलस का यूज करना। आप एटलस को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, पुराने पेपर हैं आप उनको देखिए, क्या क्वेश्चन आ रहा है, मेरा लेवल क्या है। उसके अलावा सर बुक के अंदर मैं यही बोलूंगा कि आप अगर आरएएस या एसीएफ के लिए देख रहे हैं तो महेश बड़ोवाल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। वो अगर आपको नहीं मिल रही है कहीं से तो एनसीईआरटी के अलावा सर आप उठा सकते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी बुक आती है खुल्लर सर की, आती है सरस्वती प्रकाशन की। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हैं। देखना क्या है सर, पूरी नहीं देखनी है, बुक तो इतनी बड़ी है वो, मेरे को उसके अंदर जो सेलेक्टिव टॉपिक जो है जो मेरे एग्जाम में वही देखने हैं। अब ऐसा कई बार ये होता है कि सर ये बुक तो इतनी बड़ी है, इसमें इतना सारा मैटर है, हम कैसे पढ़ेंगे। उसके अंदर जो सेलेक्टिव मैटर है, जो आपके सिलेबस के अंदर आपको वो उठाना है, वो पिक करना है और उसको आप पढ़ते चले जाइए, बस यही आपका तरीका है। इवन आरएएस की ज्योग्राफी आपका नियर अबाउट 30 डेज की है। अगर मैं बात करूं एसीएफ की ज्योग्राफी तो ये भी मैं अगर डेली लग के इसको पढ़ना शुरू करूं तो 30 दिन की है आपका एग्जाम जीएस की। और ऑप्शनल की बात है तो अगले सेशन में करेंगे, मैं बताऊंगा ऑप्शनल ज्योग्राफी कैसे तैयार करी जाए। तो ज्योग्राफी से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एटलस का यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इमेजिनेशन कीजिए, सोचिए कि ये जो चीज है उसकी दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ओके, ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी ये बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरी प्रोफाइल देखने को मिलेगी, आप वहां पे जा सकते हैं और अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली रात को 10 बजे होती है। ठीक है, डेली रात को 10 PM पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको अनअकैडमी ऐप मिलेगी, वो आप डाउनलोड कीजिए और इस लिंक पे आइए, 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कीजिए जिसकी कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहां पर मैं आपका ज्योग्राफी तैयार करवा रहा हूं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।